दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जारी किए गए हैं उसके 20 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट को बारी बारी से कवर करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट को कवर करेंगे, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कर करके कवर करेंगे। ये बुक दोस्तों केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित किए गए हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो परीक्षा की आने वाली है, इसमें दोस्तों कुल 20 प्रैक्टिस सेट्स और विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और कुल अंक 100 हैं, यानी 100 है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे दिए गए हैं। इस बुक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था विज्ञान यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें दोस्तों कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें कि हम लोग बारी बारी से 20 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे, जो कि 0 से 9 पेज तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, सो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी सारे एग्जाम्स की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारी जब हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप के पास पहुँचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी? कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने करवाई थी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सारे क्वेश्चंस को सुनिएगा, अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गणना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये दोस्तों कोयम्बटूर में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था? ये दोस्तों चंपारण से शुरुआत किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन ये चंपारण से शुरुआत किए थे। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस ये दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अल-कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? अफगानिस्तान का। अल-कायदा ये दोस्तों अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि ये दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? नीदरलैंड की। नीदरलैंड की दोस्तों सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक है। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। और जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट सेट हो या फिर क्वेश्चंस बैंक हो, हम आप लोगों को सारे के सारे कवर कराएंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों शिक्षा के मौलिक अधिकार को पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक बार भी नहीं। भारत की आज़ादी के बाद भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ये दोस्तों लिया गया है मुंडकों उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, जो कि भारत का आदर्श वाक्य है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान दोस्तों ये परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? भाग 4 में। भाग 4 में दोस्तों नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के नाविक ने दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किए थे। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम दोस्तों दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला का मुख्य विशेषता है। किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? राइट आंसर चोल राजवंश। चोल राजवंश के पास दोस्तों शक्तिशाली नौसेना थे। अगला क्वेश्चन है, पर्शिया किस देश का पुराना नाम था? पर्शिया ये दोस्तों ईरान का पुराना नाम था। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। पर्शिया ईरान देश का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द दोस्तों आशा है। आशा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें भी तत्सम शब्द हम लोगों को चूज करने को कह रहा है, तो तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घोष। घोष यह एक दोस्तों तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द संपन्नता। संपन्नता ये दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है महत्व। महत्व दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? भिन्न है दोस्तों अनल। अनल दोस्तों अनिल, व्यार, समीर ये सभी शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। अनल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? अंतर्गत। अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश 32 से 33 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। बाएं हाथ से सधा। बाएं हाथ से सधा, व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार
हो सकता है। सब्यसाची, सब्यसाची इसके लिए दोस्तों एक उपयुक्त शब्द है। इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। समकालीन, समकालीन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस कर्म में सही पर्याय नहीं है? सही पर्याय नहीं है। दिन, वासर, दिवस, दिवा ये दोस्तों है। दूध, नीर, जल, पावस ये दोस्तों गलत है। तरो, वृक्ष, विटप, पादप ये भी सही है। मयूर, मोर, सीखी, केकी ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस कर्म में विलोम उचित नहीं है? निंद्य, स्तुत्य ये दोस्तों सही है। पतिव्रता, कुलटा ये भी सही है। परिदोष, संतोष ये उचित नहीं है दोस्तों, ये रॉन्ग है। नत, उन्नत ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सिल्क उद्योग संबंधित है। ये दोस्तों सेरीकल्चर से संबंधित है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिल्क उद्योग से रिलेटेड हम लोग अध्ययन करते हैं उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। एक लिफ्ट एक समान वेग से अगर ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। आयरन यानी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन बम ये दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में इसरो कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 ईस्वी में किया गया था। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना ये 1969 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब दोस्तों घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है गला। डिप्थीरिया रोग ये दोस्तों गला में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोर्कर तथा मरास्म बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोर्कर तथा मरास्म बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ये दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस ये दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि द्वारा दोस्तों समुद्री जल यानी समुद्र के जल से नमक तैयार किया जाता है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाता है। जितने भी सारे दोस्तों विज्ञान में अध्ययन दिए गए हैं
अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वो सारे अध्ययन को याद कर ले, जान ले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आप लोगों के लिए जितने भी सारे अध्ययन विज्ञान में दिए गए हैं वे सारे अध्ययन को जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे हम आप लोगों को बता देंगे। उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। कीटों का अध्ययन दोस्तों हो जाएगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। ये दोस्तों होता है चर्बी में। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल की दोस्तों सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे आघातवर्धनीय धातु है सोना। सबसे आघातवर्धनीय धातु है दोस्तों सोना। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और शर्करा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ये दोस्तों 1972 ईस्वी में हुआ था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। आप लोगों जितने भी सारे दिवस होते हैं वे सारे दिवस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये दिवस दिए ही जाते हैं। हम आप लोगों को कुछ टॉपिक सजेस्ट करेंगे जो कि आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जैसे कि दिवस हो गया, कोई भी दिवस हो जाए वो दिवस आप याद कर लीजिएगा कब मनाया जाता है। इसके बाद जितने भी विज्ञान में दिए गए हैं अध्ययन, ये सारे अध्ययन को याद कर लीजिएगा और जो हैं वो हम आप लोगों को बता देंगे। अभी हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये दोस्तों भारत बायोटेक को दी है। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो भारत बायोटेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर, जिसे शॉर्ट में MTR कहते हैं, क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? सिल्वर मेडल ये दोस्तों मीराबाई चानू ने जीता है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 यानी 2022 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्म्ड फोर्स गैंग डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? लूला डा सिल्वा ने। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा ने शपथ ली है। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? क्रोएशिया। क्रोएशिया दोस्तों ये ऐसा देश है जो यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है, यानी मान लिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? ये दोस्तों USA की निवासी थी। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया, यह USA की निवासी थी। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी?
ये दोस्तों डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। पीएम मोदी जो रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं, यह डिब्रूगढ़ में जाकर समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुकेश अंबानी। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी को। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? निखत जरीन को। निखत जरीन को दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? ये दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सितिवेनी राबुका। साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सितिवेनी राबुका। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र ये दोस्तों विक्रमशिला था। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? हरियाणा का। हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? हरियाणा का। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? इसकी रैंक दोस्तों 144वां है। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? 144वां। अगला क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर ये दोस्तों जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ये दोस्तों राजगृह में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा ये राजगृह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुगवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश। इन सभी वंशों को दोस्तों हमें क्रमानुसार सजाना है। कब कौन आया गया इसे देखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश ये दोस्तों 544 से 412 ईसा पूर्व। इसके बाद आएगा नंदवंश। नंदवंश हो जाएगा दोस्तों 344 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। इसके बाद आएगा दोस्तों मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4132। सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और लास्ट में शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का। गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों पटना में ही हुआ था, जो कि एक सिख गुरु थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई
थी। ये दोस्तों जापानियों द्वारा बनाया गया था, जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था, निर्माण किया गया था। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना यानी PMFME को लागू करने में बिहार देश में कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है दोस्तों। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश के नंबर 1 पर स्थित है। अब आप लोग जितने सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग कवर किए वे सारे क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से मिला लीजिए, देख लीजिए। संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं, इसे आप लोग देख लीजिए और मिला लीजिए और साथ ही साथ याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वे सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।